नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव पार्वती की कहानी। एक बार शिव भगवान ने पार्वती जी से कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। तो पार्वती जी ने कहा, भगवान मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो शिव भगवान ने पार्वती जी से कहा कि तुम मेरे साथ जा तो रही हो, लेकिन रास्ते में भूख प्यास भी लगेगी, इसलिए आप देवी रहने दीजिए। लेकिन पार्वती ने जिद कर ली। फिर दोनों बेल पर चढ़कर बाजार में निकल गए। बाजार में शिव और पार्वती को बेल पर बैठा देखकर कई लोग हंसने लगे और कहने लगे कि देखो, जोगी बना है, कहीं का जोगी बेल को वजन मार रहा है और साथ में अपनी पत्नी को भी बैठा लिया। लोगों की यह बात सुनकर शिव जी थोड़ी दूर आगे चलकर बेल से नीचे उतर गए और पैदल ही चलने लगे। आगे चलने पर फिर लोग हंसने लगे और कहने लगे कि देखो, बना है कहीं का जोगी, स्वयं तो पैदल चल रहा है और अपनी पत्नी को बेल पर बैठा रखा है। थोड़ी दूर चलने के बाद शिव जी फिर से बेल पर बैठ गए और अपनी पत्नी को नीचे उतार दिया। उसकी पत्नी पैदल ही चल रही थी। तो फिर बाजार में लोगों ने कहा कि देखो, स्वयं को बेल पर बैठा रखा है और अपनी पत्नी को पैदल चला रहा है। थोड़ी दूर आगे चलने पर फिर शिव जी तकिया लगाकर सो गए। तभी वहीं से गुजरती कुछ महिलाओं ने कहा कि राम राम, देखो, जोगी बना है लेकिन तकिया लगा सो रहा है। महिलाओं की यह बात सुनकर शिव जी ने तकिया निकाल दिया और थोड़ी देर में महिलाएं जो वापस आते समय उन्होंने कहा कि देखो, राम राम, जोगी होते हुए भी इसे कितना गुस्सा आता है। हमने तकिया निकालने को कहा तो इसने तकिया निकाल भी दिया। यह कहकर महिलाएं आगे चली गई। फिर शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस दुनिया का खेल देख लिया, इस संसार के लोगों को कहीं पर भी संतुष्टि नहीं है, तो चलो अब हम हमारी कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वहीं पर खाना खाएंगे। तो वो वहां से चल दिए और थोड़ी दूर चलने पर पार्वती जी शिव जी कहने लगी कि मुझे तो प्यास लगी है। शिव जी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ मत जाओ, तुमसे नहीं रहा गया। तुम कहाँ पर मेरा कहना मानती हो, तुम तो अपनी जिद पर अड़ी रहती हो। फिर पार्वती जी वहीं पर बैठ गई कि मुझसे तो यहाँ से नहीं चला जाएगा, पहले मुझे पानी पिलाना ही होगा। तब शिव जी ने अपनी जटा खोलकर गंगा बहा दी। फिर शिव जी, पार्वती जी और नंदी जी ने वहीं पर जल पिया और फिर वहां से आगे चल गए। थोड़ी दूर ही गए होंगे तभी पार्वती जी फिर से कहने लगी, मुझे तो अब भूख लगी है। तब शिव जी ने कहा कि मैं नहीं, तुमसे पहले ही कहा था, तुमसे इस दुनिया में नहीं जाया जाएगा। लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली और कहने लगी, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खिलाओ। तब शिव जी और पार्वती जी एक बुढ़िया के घर गए और बुढ़िया से कहा कि हे माई, हमें भूख लगी है, मैं कुछ खिलाओ। तो बुढ़िया बोली, तुम्हें खाने में क्या चाहिए? तो शिव जी ने कहा, खीर खांड का भोजन। तो बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर पर भी बहुत लोग खाने वाले हैं, तुम्हें नहीं खिला सकती। ऐसा कहने पर शिव जी और पार्वती जी आगे एक और बुढ़िया के घर गए और कहा, हे माई, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खिलाओ। तो बुढ़िया ने कहा कि बताओ आपको क्या खाना है? तो शिव जी ने कहा, खीर और खांड का भोजन। ऐसा कहने पर बुढ़िया बोली कि यहाँ चलो, अंदर चलो, आपको भोजन कराती हूँ। ऐसा कहकर बुढ़िया बाहर सामग्री लेने जा रही थी। तभी शिव जी ने कहा, हे माई, आप कहाँ पर जा रही हो? तो बुढ़िया ने बोला कि मैं सामग्री लाने जा रही हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि माई, पहले अपने घर में तो देखो। तो बुढ़िया ने जब अपने घर में देखा तो सारी सामग्री के भंडार भरे पड़े थे। फिर बुढ़िया ने भोजन बनाया और शिव जी, पार्वती जी को भोजन का थाल परोसा। एक थाल नंदी जी को भी परोसा। यह भोजन खाने के बाद शिव जी ने कहा कि हे माई, 3 थाल परोसो। तब बुढ़िया बोली कि 3 थाल किसके लिए? तब शिव जी ने कहा कि एक तो तुम्हारे बेटे का और एक तुम्हारी बहू का और एक तुम्हारा। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मेरा बेटा बहू नहीं है। फिर शिव जी ने कहा कि माई, थोड़ा पीछे घूमकर तो देखो।
और बुढ़िया ने पीछे देखा तो 16 साल का बेटा और बहू गठजोड़ में खड़े थे। सभी ने खाना खा लिया और शिव जी और पार्वती जी अपने घर को चले गए। फिर बुढ़िया माई पूरे गांव में प्रसाद बांटने लगी और उस बुढ़िया माई के पास भी गई जिसके पास शिवजी और पार्वती जी पहले गए थे। पहले वाली बुढ़िया ने पूछा कि आज तुम्हारे घर पर क्या हुआ था, तुम क्यों प्रसाद बांट रही हो? तब बुढ़िया ने उसे पूरी कहानी बताई। तो बुढ़िया बोली, वह तो मेरे घर भी आए थे। और यह वह बात जानने के बाद शिवजी के पीछे भागने लगी और उनसे कहा कि महाराज, आपने मेरा सारा धन ले लिया और उसको दे दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, तुम्हारा फल तुम्हें मिल चुका है। तब बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी कि महाराज, अब मेरे घर पर कुछ नहीं है। तब शिव जी ने कहा कि वो बुढ़िया तुम्हें आधा धन दे देगी। और उसने आधा धन है जो बुढ़िया को दे दिया। और जिस बुढ़िया के घर भगवान शिव जी ने भोजन किया था, उस बुढ़िया ने सभी को, जिन्होंने ये कहानी सुनी है और दूसरों को बताई है, शेयर की है, उन सभी को भी ये धन है जो उसने सबके अंदर बांट दिया। तो बोलो भगवान शिव और पार्वती जी की जय।